गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी अभिभावकगण को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि आपको पता है पूरी दुनिया में कोविड-19 जैसे कि कोरोना वायरस महामारी है, पूरी दुनिया में फैली हुई। दुनिया की सारे देश जिनमें कि अमेरिका की हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है कोविड-19 की वजह से। यूरोप के बहुत सारे देश त्रस्त हैं, इंडिया में भी अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसके लिए पूरी दुनिया एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ रही है। और हमारे भारत में भी स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, सब मिलके इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे हैं कि किसी तरह से हम इस बीमारी से लड़ सकें, इससे उभर के बाहर आ सकें। जो भी नकारात्मकता फैली हुई है उसे हम दूर कर सकें। कोरोना वॉरियर्स की हम जहाँ तक बात करें उसमें सबसे फ्रंट फुट पे है डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। वो अपनी सुरक्षा को दांव पे लगा के हमारे लिए अपने घरों से निकलकर हमारी सेवा कर रहे हैं। और सफाई कर्मचारी जो कि इतने एजुकेटेड भी नहीं है लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं, बाहर निकल के अपनी सफाई जो भी रोजमर्रा के काम है वो अपना काम कर रहे हैं। ग्रॉसरी शॉप्स है, सब्जी वाले हैं, जो भी हमारी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें सब लोग अपना काम कर रहे हैं। जो वॉरियर्स हैं उसमें आपकी हाउसवाइफ, आपकी मम्मी लोग हैं, वो भी अपना काम करें। उनका काम बढ़ भी गया है लॉकडाउन के दौरान। आप लोग सारे दिन घर पे रहते हो, कितना काम बढ़ जाता है। और वर्क फ्रॉम होम की जो चलन चला है इस टाइम लॉकडाउन के दौरान, बाहर जाके काम तो नहीं कर सकते लेकिन ऑनलाइन जो बिजनेस है, ऑनलाइन जो काम है, सब लोग अपना अपना काम जो कर सकते हैं वो घर से कर रहे हैं। प्रकृति भी अपना काम कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा पहले कितना पोल्यूशन था, अब हवा साफ हो गई है, गाड़ियाँ कम हो गई, सारे फैक्ट्रीज बंद हो गई तो पोल्यूशन कम हो गया। प्रकृति भी अपने आप को एक होता है ना प्योरीफाई कर रही है, रिबूट कर रही है। और आप देखोगे न्यूज़ में सुना होगा ओजोन लेयर, जिसमें कि हमारे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से उसमें भी काफ़ी बड़ा छेद हो गया था, उसने भी अपने आप को हील कर लिया। सब अपना काम कर रहे हैं, देश के वॉरियर्स अपना काम कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा अपना काम कर रहे हैं, जो भी वो कर सकते हैं देश की सेवा के लिए सब अपना काम कर रहे हैं, प्रकृति अपना काम कर रही है। पर आप क्या कर रहे हैं? मेरा आपसे एक सवाल है सभी स्टूडेंट्स से कि आप क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन है, स्कूल्स बंद है, तो आपके पास तो जो लोग, कुछ तो बच्चे समझदार होते हैं जो अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन और बच्चों से मैं कहूँगी कि क्या आपके पास ये बहाना बन गया है कि भाई हाँ अब तो लॉकडाउन है, हमारे स्कूल बंद है, हम कैसे पढ़ाई करें? तो सारे दिन मस्ती, ऑनलाइन गेम्स, टीवी, या फिर जो भी है आप घर पे लॉकडाउन में जो भी कर रहे हैं, बस पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। बहाना मिल गया कि हमको तो अब तो स्कूल्स बंद है, हम कैसे पढ़ें, एग्जाम्स भी कैंसिल हो गए तो हम क्या पढ़ें, हमारे पास नई बुक्स भी नहीं। जिसको नहीं पढ़ना उसके पास 1000 बहाने हैं, स्कूल बंद है, बुक्स नहीं है, समझ नहीं आता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चों ये तो एक तरह से ज़्यादा लॉकडाउन के दौरान बहुत टाइम है, आप और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, एकदम फ्री हो, आपके पास कोर्स करने का प्रेशर नहीं है, होमवर्क का प्रेशर नहीं है, किसी तरह के कोई प्रेशर नहीं है। आप अपनी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते थे इस दौरान। अपनी राइटिंग इम्प्रूव किया, अपने आप को किसी को अपने रीडिंग इम्प्रूव किया, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में डीपली आप पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, बहुत सारे काम आप कर सकते थे। चलो ये तो एक अलग बात है, लेकिन अब लॉकडाउन है तो पढ़ाई को पूरी तरह से बंद तो कर नहीं सकते। सभी स्कूल्स ने इसके लिए अभी ऑनलाइन पढ़ाई का स्टेप लिया है, तो हमने भी एक इनिशिएटिव लिया कि बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए, तो ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मंडे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और सैटरडे को शाम तक आपको जो भी इसका टाइम टेबल है आपको मिल जाएगा। फिलहाल तो हम 3 क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं 40-40 मिनट के अप्रॉक्सीमेट। फिर उसके बाद जब रनिंग में आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो जुलाई से अगर लॉकडाउन नहीं खुला उस कंडीशन में बहुत भयंकर प्रॉब्लम आ जाएगी। बच्चों को कवर अप तो करना ही है, पढ़ाई छोड़ थोड़ी देंगे। तो उस टाइम हमारा ये अभी का 40-40 मिनट की 3 क्लास से चीज़ों को एक बार रनिंग में आ जाएगी, तो उस टाइम हम 5 क्लासेस कर देंगे आधे घंटे की, तो हमारी पढ़ाई खराब नहीं होगी। इसके लिए देखो हमने तो सोचा है कि ऑनलाइन क्लासेस करें, लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस सक्सेसफुल तब होगी जब आप स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स और टीचर्स तीनों का अच्छा सा कॉपरेशन हो। भाई ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम तो आएगी, ऐसा नहीं है कि हमने कहा शुरू हो गई। इसके लिए हमको स्मार्टफोन भी चाहिए। कई घरों में ऐसा है कि 3-4 बहन भाई पढ़ने वाले होते हैं और स्मार्टफोन एक है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, एक साथ क्लासेस होगी। कई लोगों को मोबाइल डेटा का इशू रहेगा, कोई गाँव चला गया, वहाँ पे नेटवर्क इतना नहीं पकड़ता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने वाली है। कई ऐसे हैं गार्जियंस हैं जिनसे हमने बात करी कि हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही, कैसे ऑनलाइन आते हैं। तो बहुत मतलब ये तो मैंने कुछ इश्यूज बताए हैं, इससे भी ज़्यादा और इशू आएंगे जो भी है। तो इन सब का हमें सामना करना है मिलकर। आपके पास आपकी क्लास टीचर्स का कॉल आ जाएगा, किस प्रोसेस से आपको ऑनलाइन क्लास में ऐड होना है, इसके लिए हमने डिस्कशन करके प्रॉपर
आपको इजी से इजीएस्ट मेथड जो होता है वो हमने ऑनलाइन क्लासेस के लिए चूज किया है। इसके बारे में डिटेल में आपकी क्लास टीचर आपको बता देंगी। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो कोशिश करें जिनके पास सब सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन क्लासेस पे मतलब जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाएं। लेकिन जिनके पास नहीं है, मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कम से कम आप वर्कशीट ही ले लो, उसमें एक्सप्लेनेशन है, मैम जो भी है वर्कशीट करके आप होमवर्क ही करो, अपने लेवल पे जो बेस्ट कर सकते हो वो करो। पढ़ाई जिसको करनी है उसके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज है, जब आप क्लास में रेगुलर पढ़ते थे उस टाइम आप शैतानी करते हो, ध्यान नहीं देते हो, कम समझ में आता, आपके टीचर्स आपके सामने लाइव होते हैं, आपको टोक देते हैं कि बेटा चलो ध्यान दो, कहाँ ध्यान है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है और आप अलग ही वे में उनसे जुड़े हुए रहते हो। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस में आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हाँ, पर एक बार आप टीचर और स्टूडेंट के बिटवीन जो इंटरेक्शन होता है वो बैठ गया ना, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ी एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा। आप 2 दिन आए, 2 दिन ऑनलाइन क्लास में नहीं आए तो आपको समझ नहीं आएगा, पता नहीं क्या है, फिर आपका मम्मी पापा को हमें तो समझ ही नहीं आता है। एक जिसको नहीं पढ़ना है वो तो ये इसका एक ही बहाना, हमें समझ नहीं आता है। ये नहीं करना है बच्चों। देखो, हमको सब वॉरियर्स अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। आप अगर पढ़ाई ढंग से करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में रेगुलर जुड़े रहेंगे, ये भी देश की सेवा है। आप अपने आप को इस चीज से जोड़े रखेंगे, पढ़ाई से कटेंगे नहीं, ये भी देश की सेवा है। आप अपना काम ढंग से करो, सब अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करो। ये गलत बात हो जाएगी कि आपको पढ़ाई को छोड़ी दो, आपको एक बहाना हो गया कि लॉकडाउन है, स्कूल नहीं खुले, ऑनलाइन क्लास हमें समझ नहीं आ रही। आप कोशिश करेंगे, टीचर्स भी तो कोशिश कर रहे हैं, हमने प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग करवाई है बिल्कुल सिस्टम से कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ऐसा नहीं कि हाँ यूट्यूब पे फलाना वीडियो भेज दिया, शुरू कर दिया। हम लाइव आ रहे हैं कि जिससे बच्चे जुड़े रहे, बोरियत महसूस नहीं हो। एक हमको ऑनलाइन क्लास पे आप जैसे जो भी है एक अच्छे से अच्छा कम्युनिकेशन जो बैठ जाए, हमने उसके लिए कोशिश करी। पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जिम्मेदार होकर इससे जुड़े, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि आप ऑनलाइन क्लास में कोशिश करेंगे जैसे जैसे जुड़ सके। आपको हो सकता है अभी आपके पास फोन नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है, नेटवर्क है, जो भी है, धीरे धीरे आप अपने लेवल पे जो आप व्यवस्था कर सकते हो कर लो। मैं नहीं कह रही कि आप मंडे को ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, मंडे को आ जाओ, जैसे आपके पास सुविधा बैठे। घर वालों को परेशान भी नहीं करना है क्योंकि इस टाइम सबकी फाइनेंशियली कंडीशन मैं समझती हूँ बहुत खराब हो गई है, मोस्टली लोगों की हो ही गई है। तो अब पूरी दुनिया में है तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मिलकर लड़ना है, चलो कोई बात नहीं, जो भी स्थिति आ गई है हमको इसको फेस करना है, ठीक है। नेगेटिव सब जगह बात हो रही है, हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव बात करेंगे। देखो, इसकी बहुत सारी अच्छाइयां भी है, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं अपनी बात पूरी कर देती हूँ ऑनलाइन क्लास के बारे में। स्टेप्स तो आपको टीचर आपको कॉल करके बता ही देंगी। फिर भी अगर आप कोई प्रॉब्लम है, मान लो कई बच्चों के कॉन्टेक्ट नंबर टीचर के पास है नहीं, उस कंडीशन में आपके संपर्क में कोई बच्चा है तो आप बोलो कि स्कूल में कॉल करें, स्कूल के फोन को हम उठाएंगे, आपको पूरा सिस्टम समझाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई गार्जियन आसपास ही रहता है इजीली और आप सेफ है और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हो, तो आप स्कूल में आके भी एक बार आप एक्टिवेट करवा सकते हो ऑनलाइन क्लासेस का जो भी प्रोसेस है। हम यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में हम यहाँ रहेंगे, आप लोग आ सकते हो। चलो, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए जैसे ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कई ऐसे शैतान बच्चे भी होंगे कि मम्मी पापा से फोन ले लिया, ऑनलाइन क्लास पे आ गए, वहां से लीव करके और अपना गेम खेलने लगे। देखो, बच्चों को बहुत जिम्मेदार होना पड़ेगा। ये गलत बात है कि हम डांट के आपको कहें कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो नहीं होना चाहिए। अब ऑनलाइन पे तो आपको खुद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है टीचर से ज्यादा। टीचर अच्छे से अच्छा पढ़ा रहा है, वो कुछ काम नहीं करेगा। काम क्या करेगा? आप रिस्पॉन्सिबल होकर अपना पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। अब चलो, ये तो ऑनलाइन क्लासेस का हो गया। अब अभिभावकगण से मेरा एक बहुत बहुत मतलब विनम्रता से अनुरोध है कि स्टूडेंट्स का भी कॉपरेशन हो गया, टीचर्स का भी हो गया, पर आपका भी बहुत अहम रोल है इसके अंदर। आप अपने बच्चों को देखें भी कि पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कोई और दिक्कत है उनको सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास जैसे घर में बच्चों के पास स्मार्टफोन जैसे किसी के पास भी है तो क्लास के टाइम उनको अवेलेबल करवाएं, जो भी है। आपको कोई किसी तरह की समस्या, आप हमें स्कूल में भी कॉल कर सकते हैं, हम अब बताएंगे देखो क्या करना है। ये सपोर्ट होना चाहिए। चलो, मोस्टली हमारी बातें तो हो गई है, लेकिन एक मेन बात मैं अब आखिरी में करना चाहूँगी कि आप लोग जो लॉकडाउन है उसका प्रॉपर फॉलो करें, पालन करें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। और अगर किसी वजह से आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो प्रॉपर पूरी सावधानी के साथ, प्रिकॉशंस के साथ आप जाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपके परिवार, आप सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। इस टाइम बहुत आप जान रहे हो कितना फैली है बीमारी, कुछ पता नहीं है, हर किसी को हम संदेह की नज़र से देख रहे हैं, तो पूरी सावधानी के साथ जाओ, मास्क पहनो। और जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं
नरेंद्र मोदी जी सबको कह रहे हैं कि ये जो कौन सा आरोग्य सेतु जो ऐप है वो आप डाउनलोड करो। वो भी एक बहुत अच्छा वो है। जब भी आप बाहर जाएं तो उसमें ब्लूटूथ ऑन भी करें, वो काम एक्टिवेट तभी होगा। आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा कि हाँ भाई हम कितने सुरक्षित है, उसमें सब अपडेट हो जाता है। हमने भी यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपने जितने भी कर्मचारी उनके लिए कंपलसरी कर दिया है। हमारे स्कूल्स में भी जितने भी टीचर्स हैं, कभी आते भी हम कंपलसरी किया कि आप तभी इसमें एंटर करोगे जब आरोग्य सेतु ऐप होगा। तो आपके लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के ये शुरू किया है। इतना मोदी जी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी चीज़ है। तो आप भी इस चीज़ को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो और अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखो। लॉकडाउन का हो सके जितना पालन करो, और जो भी आगे की न्यूज़ रहेगी, जो भी खबर रहेगी, इन्फॉर्मेशन रहेगी स्कूल की, आपको टेलीग्राम पे या जो भी आपके टेलीग्राम ऐप पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जो भी आपसे बात होती रहेगी। मेरा आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।